सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, दलित महिला है, तेज तर्रार मानी जाती है। मुखिया मुर्दाबाद कहा था। मैं परमेश्वर मुखिया के बारे में बता दूं कि रणवीर सेना का सरगना था, बिहार का बहुत खूंखार आतंकवादी था और बिहार में इसने बहुत सारे नरसंहार करवाए जो है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। और इस तरह जैसे गांव देहाते की जो औरतें होती थी, मतलब जाहिल अनपढ़ औरतें, वो जो चापाकल पर जो लड़ाई लड़ती थी, है ना, जिसमें एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देना, हाथ चमका चमका के, तो अब राजनीति का स्तर यही हो गया है। जनतंत्र है, किसी के साथ आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी महिला को ये कहना कि आपके कपड़े खोल के मैं घुमाऊंगा, ये तो बिल्कुल गुंडों वाली भाषा। कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमी पर तो रासुका लगना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, है ना। 1 साल तक उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये लोग तो पूरे, यदि आप महिलाओं के प्रति इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप किस किस्म के आदमी हैं। और ये लोग जनप्रतिनिधि बनने की बात करते हैं, इसलिए जहानाबाद से चुनाव भी लड़ा था। बताइए, ऐसे ऐसे लोग संसद में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा इस देश का। तो ये लोग पूरा कलंक है, पूरे समाज के लिए कलंक। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंग। राजद की महिला प्रवक्ता सारिका पासवान ने परमेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद क्या कह दी। बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सारिका पासवान को जिस तरह से भूमिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्या यह सही मायने में सही है या गलत है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। और हमारे साथ IPS अधिकारी अमिताभ दास सर है। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आशुतोष ने सारिका पासवान को जिस शब्दों का प्रयोग किए हैं, क्या ये सही है? नहीं, सही क्या, ये बिल्कुल शर्मनाक है और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया सकता। देखिए, दर्शकों को मैं पूरी बात बताता हूँ। ये सारिका पासवान राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता है, दलित महिला है, तेज तर्रार मानी जाती हैं, पढ़ी लिखी हैं और इन्होंने परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहा था। मैं परमेश्वर मुखिया के बारे में बता दूं कि रणवीर सेना का सरगना था, बिहार का बहुत खूंखार आतंकवादी था और बिहार में इसने बहुत सारे नरसंहार करवाए, दलितों का खून बहाया और 1 जून 2012 को कुत्ते की मौत मारा गया। उसके बाद सारिका पासवान के बयान के बाद एक कोई संगठन है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, उसका कोई टुटपुजिया नेता है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी है सड़क छाप गुंडा है, तो उसने बहुत फूहड़ और अश्लील बातें ट्वीट करके कही। सारिका पासवान को कहा कि ये 100-200 रुपए में किसी के साथ सो जाएगी, ये वो, और अंत में कहा कि इसकी मैं साया साड़ी खोलकर मतलब नंगा घुमाऊंगा। मतलब बहुत ही गिरी हुई ओछी बात उसने कही। उसके बाद जब सारिका पासवान हमलावर हो गई, राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा कि वो सारिका के साथ मजबूती से खड़ा है और सारिका पासवान SC/ST थाना गई, SC/ST आयोग गई, महिला आयोग गई। तब ये जो गुंडा था ये थोड़ा घबराया। उसके बाद इसने सफाई दी कि नहीं, मेरे IT सेल ने ये सब बातें डाली, मेरी जानकारी में नहीं थी, वगैरह वगैरह, जबकि ये साफ झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि IT सेल आपका हो और वो आपसे बिना पूछे कर दे, और वो भी आपके अपने हैंडल से। तो ये सब झूठी बातें हैं। देखिए, राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। और इस तरह जैसे गांव देहाते की जो औरतें होती थी, मतलब जाहिल अनपढ़ औरतें, वो जो चापाकल पर जो लड़ाई लड़ती थी, है ना, जिसमें एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां देना, हाथ चमका चमका के, तो अब राजनीति का स्तर यही हो गया है। जनतंत्र है, किसी के साथ आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन किसी महिला को ये कहना कि आपके कपड़े खोल के मैं घुमाऊंगा, ये तो बिल्कुल गुंडों वाली भाषा है। और देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे राज्य महिला आयोग के इससे निराशा हुई है, उनका जो बर्ताव रहा है। देखिए, राज्य महिला आयोग का भी हाल में ही 1 महीना पहले पुनर्गठन हुआ है और उसमें जो दीपक कुमार हैं, पलटू राम के प्रधान सचिव, जिनको DK बॉस भी कहा जाता है, तो दीपक कुमार की जो पत्नी है रश्मि रेखा सिन्हा, उनको भी रखा गया आयोग में। उसको लेके काफ़ी विवाद भी खड़ा हुआ है। तो जब गई ये सारिका पासवान राज्य महिला आयोग में, तो कायदे से राज्य महिला आयोग को इस मामले में तुरंत स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, स्व मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था और आदेश देना चाहिए था पुलिस को, महिला थाना को FIR करने की। लेकिन एकदम लगता है जैसे सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आ रही है राज्य महिला आयोग की, और पता नहीं आयोग पर किस प्रकार का राजनीतिक दबाव है, भाजपा का दबाव है या क्या दबाव है। लेकिन जो भी हो, राज्य महिला आयोग की भूमिका बहुत निराशाजनक रही है। जी सर, जैसे पहले अगर लोग जिस तरह से दलित, पिछड़े, गरीब गुरबे के साथ करते थे, क्या वही मानसिकता सारिका पासवान के साथ? वही मानसिकता है ना। वही देखिए, मतलब कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। जिन लोग के दिमाग में सामंती कचरा भरा हुआ है, वो 21वीं सदी में रहे या 22वीं सदी में रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप ही के चैनल पर 1-2 रोज पहले हम लोगों ने इटावा कांड की चर्चा की थी इसी चैनल पर। और इटावा में क्या हुआ, यूपी में एक यादव ने कथा वाचन कर दिया तो उसको पंडिताइन का मूत्र पिलाया जा रहा है।
तो जो हाल यूपी में है वही हाल बिहार में है। अगर एक दलित महिला ने बात कही और बात सही कही तो अब सामंतियों को इतनी मिर्ची लग गई है कि उसको मतलब नंगा करने की धमकी दे रहे हैं। तो ये बात है, इससे ये भी पता चलता है कि अभी भी देश जो हम लोग है, भले ही विश्व गुरु बनने का हम लोग दम्भ भरें कि विश्व गुरु बन गए हैं, इस पूरे देश को अभी सभ्य देशों की कतार में खड़ा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, सामंती कचरा भरा हुआ है ना। दुर्गा पूजा के समय कूद कूद के देवी की आराधना करेंगे और महिलाओं के प्रति ऐसी सड़ी हुई सोच रखेंगे, तो अब मैं क्या कहूँ इस पर जी। सर, जिस तरह से सारिका पासवान ये मुर्दाबाद बोली, क्या ये सही है? परमेश्वर 200% सही है। कैसे आप कह सकते हैं? मैं भी कहूंगा परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। हाँ। मैंने कहा ना कि वो बहुत खूंखार आतंकवादी था, है ना, और उसने मतलब नरसंहारों की एक आप श्रृंखला की थी। मैं खुद अरवल जिले का एसपी रहा हूँ, और अरवल को जिला ही इसलिए बनाया गया क्योंकि अरवल में एक के बाद एक बड़े बड़े नरसंहार किए गए थे, इसलिए जहानाबाद से काट के अरवल को अलग जिला बनाना पड़ा। और दिसंबर 1997 में बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था वहाँ, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। उसमें देखिए अरवल जिला और भोजपुर जिले के बीच सोन नदी बहती है। आधी रात में नाव के सहारे रणवीर सेना के आतंकी घुसे सोन नदी को पार करके, और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में उन्होंने खूनी तांडव मचा दिया। उसमें 59 लोग मारे गए। छोटे छोटे बच्चों को ये कहकर मार डाला गया कि ये बड़े होकर नक्सली बनेंगे। गर्भवती महिलाओं का पेट चीर दिया गया कि इनके गर्भ में नक्सली पल रहा है। और बहुत मतलब हैवानियत जिसको कहते हैं, राक्षसी काम किया गया। तो सब जानता है, और उसका अंत में परमेश्वर मुखिया की अपनी भी हत्या हो गई। जिस रास्ते पर चला था उसी से गया जी। सर, आप जिस तरह से बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, जिस तरह सारिका पासवान को फोन आ रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, आपको भी फोन आएगा, धमकी मिलेगा? अब ठीक है, आए फोन, मैं तो सर पर कफन रख के लड़ाई लड़ता हूँ। मैं तो सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ, और सत्य का रास्ता हमेशा कांटों से भरा रहता है। तो ठीक है, इतने लोगों को मरवा दिया रणवीर सेना ने, मुझे भी मरवा दे, लेकिन मैं सच बोलना तो जारी रखूंगा। जिस तरह से आशुतोष ने भाषा का प्रयोग किए, क्या लगता है आपको कि किस तरह की सजा होनी चाहिए? अब मैंने कहा ना, मैं तो उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता। इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी पर तो रासुका लगना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगना चाहिए, है ना। 1 साल तक उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है। ये लोग तो पूरे, यदि आप महिलाओं के प्रति इतनी गिरी हुई सोच रखते हैं तो इससे पता चलता है कि आप किस किस्म के आदमी हैं। और ये लोग जनप्रतिनिधि बनने की बात करते हैं, इसलिए जहानाबाद से चुनाव भी लड़ा था। बताइए, ऐसे लोग संसद में पहुंच जाएंगे तो क्या होगा इस देश का। तो ये लोग पूरा कलंक है, पूरे समाज के लिए कलंक है। सर, ये हिंदू राष्ट्र का झलक तो दिख रहा है, ट्रेलर दिख रहा है हिंदू राष्ट्र का। यही तो हिंदू समाज का इतना कचरा है, ऊंच नीच, है ना। बार बार ये लोग पहलगाम में कहते, देखिए पहलगाम में धर्म पूछ के गोली मार दी गई। यहाँ कौन धर्म है? यहाँ तो जिस जाति का वो सड़क छाप गुंडा है, जिस धर्म का, उसी धर्म की सारिका पासवान भी है। इस प्रकरण में तो कोई मुसलमान नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इसका मतलब आप हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो हिंदू राष्ट्र उसी सड़ी हुई मनुस्मृति पर आधारित होगा, और उसमें इसी तरह दलित बहुजनों पर जुल्म ढाए जाएंगे। क्या लगता है मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को घुमाया गया, बिहार में भी वही मणिपुर का वीडियो देख के ही ये लोग मतलब प्रेरित हुए हैं। देखकर तो सही लग रहा है ना कि मणिपुर में जैसे एक वीडियो आया था कि महिला को निर्वस्त्र करके परेड कराया जा रहा है, लगता है उसी वीडियो से ये जो सड़क छाप गुंडे लोग प्रेरित हुए हैं, ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से सारिका पासवान ने मुर्दाबाद का नारा दी परमेश्वर मुखिया के खिलाफ, तो आशुतोष को जाना चाहिए कानून के पास, कानून का सहारा लेना चाहिए, नहीं कि उन पे अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए या फिर धमकी देना चाहिए। आपको क्या कुछ लग रहा है? वीडियो में जरूर कमेंट कर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।